जय श्री राम। हिंदू फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैसाख पूर्णिमा की कहानी। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुत्र, तुम इस संसार के उत्पन्न करता हो, पालन करता हो, संहार करता हो, तो आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिससे मृत्यु लोक में स्त्रियां करें और विधवा होने के भय से बचे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूरी करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का सविस्तार वर्णन करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इन 32 पूर्णिमाओं को व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र में भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम मृत्युलोक में इस व्रत को किसने किया, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक कहो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील, रूपवती और सुंदर थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम भाव के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनके यहाँ एक बड़ा दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी वहीं के घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हो, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप ग्रस्त जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। योगी ने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर की भिक्षा पाप के भागी बनने का डर मेरे मन में है। ईश्वर ये सब बात सुनकर बहुत दुखी हुए और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़े और दुखी मन से कहने लगे कि आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप दयालु हैं, आप मेरा दुख जानते हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर उसने देवी चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन अपने सपने में दर्शन दिए और कहा कि धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगी। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आधे से दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह होने पर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल वस्त्र पहनकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब भगवान शंकर की कृपा से उसके गर्भ से 9वें महीने पुत्र उत्पन्न होगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझे इतना बल दीजिए कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं।
पति की कृपा से उसने फल तोड़ लिया और अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। भगवान की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। देवी चंडी के कथा अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्णिमाओं को व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णिमाओं का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात रुक के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहर गए। का विवाह होने लगा। जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद वर ने पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास आए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दिया जाएगा। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह शास्त्रों के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य को मैं नहीं जानती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरी बात आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी और बोली कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर इसको अपने पास रख लो। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंध वाली 9 मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, उस दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हो गया हूँ। यह समझाकर वे वहाँ से चले गए। इसके बाद जब वर और बाकी बारात मंडप में आई तो कन्या ने उसे देखकर कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वह है जिसके साथ मैं रात में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर ये वही है तो यह बताइए कि मैंने इसको क्या कहा। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उसे दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प ने उसको आकर डस लिया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसके माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर लिया है, आप इसके प्राणों की रक्षा करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे जीवन दान प्रदान किया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसे देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो समझ गई कि उसका पति जीवित है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं,
इस उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। उधर उसकी पत्नी ने परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उनके मामा उधर ही आ रहे हैं। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से घर की ओर चल दिए। उसके माता-पिता ने देखा और गांव के लोगों ने वहाँ उसके माता-पिता को जाकर खबर दी कि तुम्हारा देवीदास आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने माता-पिता के पैर छुए, तो देवीदास के माता-पिता ने उनका माथा चूमा और दीर्घायु होने का आशीर्वाद देकर सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतरों तक विधवा नहीं होती है तथा सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इस व्रत को बैसाख पूर्णिमा से प्रारंभ करना चाहिए। जय बोलो भगवान नारायण की जय। जय बोलो बैसाख मास की जय।